हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से अपील की है कि कोरोना संकट के इस समय में वीरवार को होने वाली रैली को स्थगित करें। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार ने निरंतर किसान हित में निर्णय लिए हैं, चाहे वो मुआवजा देने की बात हो या नई मंडियां विकसित करने की बात हो। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में होमगार्ड की भर्ती में मिली अनियमितताओं के चलते स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 250 के करीब होमगार्ड की हरियाणा प्रदेश में भर्तियां हुई हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हो रही जनसभाओं पर अनिल विज ने कहा कि कोई भी प्रदेश में अगर जनसंख्या इकट्ठा करेगा, मास्क नहीं पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही सुरजेवाला पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि सुरजेवाला बोलने से पहले सोचते नहीं, उन्हें सोचकर बोलना चाहिए। वहीं अनिल विज ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के सपोर्ट में उतर आए। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर विज ने कहा कि ये देश सबका है, कोई भी कहीं पर भी अगर इस देश को टुकड़े टुकड़े करके देखने की कोशिश करता है वो देश का दुश्मन है। इस देश के हर प्रांत पर हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात कर डॉक्टर हर्षवर्धन के दिल्ली स्थित निवास में हुई मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने उनकी माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 50 से 100 करोड़ के प्रोजेक्टों को लेकर PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 100 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्टों पर पहले समीक्षा की गई थी, अब 50 से 100 करोड़ के प्रोजेक्टों पर समीक्षा की गई है। कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कोरोना के बहाने सरकार पर वार किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। गुरुग्राम में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। गुरुग्राम में 23 अगस्त से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में मंगलवार को भी 258 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब रिकवरी रेट भी काफी बेहतर हुआ है। मंगलवार को गुरुग्राम में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 159 थी। सीएमओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है कि अब ज्यादा एहतियात बरतें। भिवानी में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी देखने को मिल रही है। बता दें कि अब तक 591 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 10 मरीज डेंगू के मिले। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के मच्छर के लिए घरों में विशेष तौर पर अभियान चलाया है, जिनमें 303 घरों में मच्छर का लार्वा मिला है। पूरे मामले को लेकर डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का कहना है कि डेंगू के होने से बुखार के साथ साथ चक्कर आने की शिकायत भी होने लगती है। ऐसे में घबराए बिना डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आसपास सफाई रखनी चाहिए। बहादुरगढ़ मेट्रो 10 सितंबर यानी गुरुवार से शुरू हो जाएगी। बहादुरगढ़ से इंद्रलोक और कीर्ति नगर तक की लाइन पहले दिन ग्रीन लाइन पर मेट्रो सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक ही चलेगी। इस बार मेट्रो में सफर करने वालों का कुछ खास एहतियात उन्हें बरतना होगा। मसलन कैश में भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ कार्ड धारक ही कैशलेस भुगतान से मेट्रो में सफर कर पाएंगे। एक्सेलेटर के जरिए मेट्रो स्टेशन के अंदर या बाहर जाने के लिए यात्रियों को खास ध्यान रखना है। 2 सीढ़ियां छोड़कर एक सीढ़ी पर खड़ा होना है। लिफ्ट में भी एक वक्त में सिर्फ 3 यात्रियों को मंजूरी दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति होगी। बीते दिनों हरी सब्जियों के दाम में भारी इजाफा देखा जा रहा है। सोना में भी सब्जी विक्रेता और आम लोगों को महंगाई से परेशानी हो रही है। मौसमी सब्जियों के दामों में पहले की तुलना 4 गुनी कीमत बढ़ गई है। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय कैंपस और संबंधित कॉलेजों में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
प्रवेश करते ही छात्रों की स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइज भी करवाया गया। परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इधर कोरोना महामारी के बीच फतेहाबाद जिले में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई। परीक्षा के पहले कॉलेज कैंपस को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। वहीं सभी को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर लेकर आने के लिए भी कहा गया था। परीक्षा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूलों पर फीस माफी का दबाव बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ में अभिभावक संघ ने फीस माफी के लिए सांकेतिक धरना और उपवास किया। बहादुरगढ़ के नीरज गौतम ने तो सुप्रीम कोर्ट में फीस माफी के लिए याचिका भी दायर कर रखी है, जिस पर 14 सितंबर को सुनवाई तय हुई। रतिया के कई गांवों में मनरेगा मजदूरी न मिलने पर मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मजदूरों ने दफ्तर का घेराव भी किया। वहीं मजदूर नेताओं ने कहा कि इस सरकार के राज में अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में गंदगी से परेशान आढ़तियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आढ़तियों ने आरोप लगाया कि मंडी में सुविधाओं के नाम पर न तो पीने की पानी की व्यवस्था है, न सीवरेज की व्यवस्था। मंडी के प्रधान सतपाल का कहना है कि उन्होंने चंडीगढ़ भी शिकायत की है, लेकिन आज तक यहां पर गंदगी का समाधान ही नहीं हुआ। टोहाना के राजनगर इलाके में रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के बाद से पानी ठहराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब से ये अंडरब्रिज का रास्ता बना है तब से पानी भरा रहता है, जिसमें बारिश और सीवरेज का पानी शामिल है। बता दें कि बारिश का पानी निकालने की जिम्मेदारी रेलवे और सीवरेज का पानी निकालने की जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ की है, लेकिन बावजूद इसके हालात ज्यों के त्यों बने रहते हैं। स्थानीय निवासी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। सुरेश कुमार ने बताया कि रेलवे अंडरब्रिज के नीचे काफी समय से पानी भरा है, जिसे लेकर विभिन्न विभागों के पास गए, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं मिला। गुरुग्राम शहर के बीचों बीच मौजूद कूड़े के घर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कूड़ा उठाना नहीं होने से चाइनीज कंपनी की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि ये वही कूड़ा घर है जिस पर संज्ञान लेते हुए पॉल्यूशन विभाग ने 25 लाख का जुर्माना ठोका था और जुर्माना सीएम मनोहर लाल ने खुद मौके का मुआयना कर कंपनी के खिलाफ लगाया था। साथ ही कूड़ा घर को तुरंत व्यवस्थित करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन स्थिति जस की तस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में फतेहाबाद अपने कदम बढ़ा रहा है। फतेहाबाद के 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर बुधवार से फ्री वाईफाई जोन बनाए गए। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल के सहयोग से इन तीनों स्थानों पर वाईफाई डिवाइस लगाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार होता दिख रहा है। अगर बात फतेहाबाद की करें तो यह जिला पूरे प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में अव्वल है। फतेहाबाद के उपायुक्त ने जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि जिलावासियों के लिए गौरव की बात है। रेल विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही नॉर्दर्न एरिया में 2 लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा। गोहाना सब डिपो से लॉकडाउन एवं अनलॉकडाउन अवधि के 150 दिनों के बाद भी लंबे रूटों पर बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों को दिल्ली जाने के लिए दूसरे जिलों से बस पकड़ना पड़ता है। कोविड-19 के चलते लोगों को शिफ्टिंग में हो रही परेशानियों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने मूवर्स एंड पैकर्स कंपनियों को चेतावनी दी है कि ठीक से काम करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों को इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम की 65 ऐसी कंपनियों के साथ मीटिंग की जो मूवर एंड पैकर्स का काम करती हैं। इस दौरान मनमानी करने वाली कंपनियों को चेतावनी देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि ठीक से काम करें। गुरुग्राम के सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम की टीम आवारा पशुओं को पकड़ रही है।
पानीपत के राजनगर में एक नवविवाहित जोड़े के खुदकुशी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले ही दोनों की शादी हुई थी। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। फतेहाबाद पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने 2 लोगों को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन के साथ। भिवानी पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश संजय को चंबल की घाटी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संजय के साथ उसके एक और साथी को अरेस्ट किया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया गया। रेवाड़ी में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक बढ़ रहा है। पौष इलाके मॉडल टाउन में बने बैंक और अस्पताल की अपनी कोई पार्किंग नहीं। लोगों को अपनी बाइकों को बैंकों के या फिर अस्पताल के सामने बिना किसी सुरक्षा के खड़ा करना पड़ता है। बावजूद इसके पिछले लंबे समय से यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में व्यापारी के अपहरण के बाद लूटपाट का मामला सामने आया। दरअसल देर शाम तकरीबन 8 बजे जैसे ही व्यापारी अपने घर पहुंचा, 3 नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर उसे किडनैप किया। सोने का कड़ा, अंगूठी, गले की चेन और 10 लाख कैश लूट लिए। राजस्थान के चूरू में स्थित एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के चेयरमैन को हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बता दें कि चेयरमैन पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। यमुनानगर के गुरदेव कौर और उनकी बेटी, गाजियाबाद के मयंक चौधरी और लाडवा के मुकेश कुमार भी विजिलेंस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी हैं। आरोपी जोगिंदर को यमुनानगर अदालत में पेश किया गया। पानीपत के समालखा लगातार 3 से महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया। 7 सितंबर को पहला शव शमशान घाट नाले के अंदर मिला। 8 सितंबर को जला हुआ कंकाल रेलवे ट्रैक चुलकाना के पुल के नीचे मिला। 9 सितंबर को तीसरा शव नहर के किनारे जलता हुआ मिलने से लोगों में डर है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।